अल्लाहु 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 अल्लाह। अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइल आख़र वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ुज़्ज़िलतु अलल अंबिया बिसित्तिन औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहुज़्ज़ाकिरून व कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। रबीउल अव्वल के माह मुबारक की मुनासबत से हमारा आज के जुमे का मौजू है 12 वफ़ात या ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पिछला जुमा मकसद मिलाद मुस्तफ़ा पर था और आज आपके सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात को और 12 वफ़ात को ज़िक्र करना मकसूद है। रबीउल अव्वल ये वो महीना है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत भी हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल भी हुआ। इसी माह मुबारक में आप दुनिया में तशरीफ़ लाए। रबी अरबी ज़बान में बहार को कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले पूरी दुनिया में ख़ज़ा का आलम था। पूरी दुनिया शिर्क में, बिदआत में, गुमराही में और फसाद के अंदर मुब्तला थी। सूरज हदायत का गुरूब था। इंसानियत की तमीज़ नहीं थी। किसी को अल्लाह का तारुफ नहीं था। किसी को अपनी औलाद का भी सही मानों में तारुफ नहीं था। जिंदा बच्चियों को दरगोर किया जाता था। जानवरों की गर्दनें काट के खून पी लिया जाता था। इंसान को बेदरेग कत्ले आम करता था। बुतों के आगे अपने हाथों के बनाए हुए बुत सजदा करके उनको हाजत रवा कहा जाता था। अल्लाह की जात से ना आशना थे, आसमानी कुतुब से ना आशना थे, आसमानी शरीयत से ना आशना थे। इंसानियत का मियार गिर चुका था। जानवर से बदतर हो चुके थे। कोई इन पर हुकूमत करना पसंद नहीं करता था। इंसान में और एक भेड़िए में तमीज खत्म हो चुकी थी। इंसान भेड़िया बन चुका था। अल्लाह ने ऐसे आलम में, ऐसे माहौल में एक ऐसी हस्ती को भेजा, एक ऐसी शख्सियत को भेजा, अपने प्यारे और महबूब नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हबीब थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब थे। अल्लाह ने अपने अजीम, अपने महबूब नबी को, अपने हबीब नबी को जिस माह मुबारक में भेजा, उस माह मुबारक को रबी का महीना कहा गया। चूंकि आप बहार बनकर आए,
आपने आकर खजा को खत्म किया, आपने आके शिर्क को खत्म किया, आपने आकर इंसानियत को अल्लाह का तारुफ कराया, आपने आके इंसानियत को इंसान बन के जिंदगी गुजारने का तरीका और सलीका बताया। आपका आना बहार था, इसलिए रबीउल अव्वल पहली बहार इस महीने को कहा जाता है। आज रबीउल अव्वल का महीना आए तो मुसलमान के जिस्म पे भी बहार आनी चाहिए, मुसलमान के दिल पे भी बहार आनी चाहिए। दिल खजा आलूद रहा, जिस्म खजा आलूद रहे और जबान से कहें रबीउल अव्वल बहार आ गई। जब आप कहते हैं रबीउल अव्वल तो इसका मतलब क्या है? पहली बहार। पहली बहार जब आती है तो बहार में सब्जा निकलता है, शादाबी होती है, खुशहाली होती है, इंसान खुश नजर आते हैं। नबी आए, बहार आई, नबी आए, खजा खत्म हुई, नबी आए, शिर्क खत्म हुआ, नबी आए, तौहीद का अलम बुलंद हुआ, नबी आए, बिदआत खत्म हुई, नबी आए, सुन्नत आम हुई, नबी आए, कुरान का तारुफ हुआ, नबी आए, हर इंसान कुरान का पढ़ने वाला और अमल करने वाला बन गया। आज रबीउल अव्वल आए, मुसलमान कुरान उठा ले, रबीउल अव्वल आए, मुसलमान सुन्नत रसूल अपना ले, रबीउल अव्वल आए, मुसलमान इत्तबाए सुन्नत की तजदीद करे, रबीउल अव्वल आए, मुसलमान नबी के चेहरा अपना ले। आज रबीउल अव्वल आए, मुसलमान नबी का लिबास अपना ले, तो ये कहा जाएगा कि आप और मेरी जिंदगी में भी बहार। लेकिन ये कैसा रबीउल अव्वल आया कि मुसलमान तो उसी तरह रहा, रबीउल अव्वल चला गया, बहार नहीं आई इसके जिस्म में, खजा ही में है ये। तो ये रबीउल अव्वल का मैसेज नहीं है जो आज हमारे यहां समझा जाता है। अब अगली बात समझें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल में पैदा हुए, ये मिलाद का जिक्र हो चुका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात भी रबीउल अव्वल में हुई, ये बात मुसल्लम है या नहीं? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल को पैदा हुए, इस पर रबीउल अव्वल की 12 तारीख को पैदा हुए, इस पर एक भी कुरान की आयत नहीं है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, इस पर एक भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, इस पर एक मर्तबा भी अपनी जिंदगी के 63 सालों में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया कि मैं 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुआ। हजूर 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, इस पर 1.25 लाख सहाबा में से एक सहाबी का कौल भी किसी किताब में नहीं है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। कायद आज़म का सबको पता है, अल्लामा इकबाल का सबको पता है, तो सहाबा को नहीं पता हजूर 12 को पैदा हुए? नबी अलैहिस्सलाम ने कभी नहीं बताया कि मैं 12 को पैदा हुआ हूं। चले सहाबा को नहीं पता, सहाबा को नहीं पता हजूर 12 को पैदा हुए, तो वो मोहब्बत करने वाले नहीं थे? हमारे नजदीक तो इश्क क्या है? मिलाद, पैदाइश का पता होना, यही है ना हमारे यहाँ इश्क। अबू बकर को नहीं पता, मुझे किसी किताब से दिखा दे, मैं मिंबर पे चैलेंज कर रहा हूं, दिखा दे। अबू बकर को नहीं पता, उमर को नहीं पता, उस्मान को नहीं पता, मौला अली को नहीं पता, नवासों हसनैन को नहीं पता, सैयदना माविया को नहीं पता, बीवी आयशा को नहीं पता,
हजूर की जौजा हफ्सा को नहीं पता, हजूर की जौजा खदीजा को नहीं पता, हजूर की लख्ते जिगर फातिमा को नहीं पता, हजूर की 3 लख्ते जिगर ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रुकैया को नहीं पता। आज का मुसलमान उनसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला है? हो सकता है? बुखारी शरीफ में नहीं है, मुस्लिम शरीफ में नहीं है, तिरमिजी में नहीं है, इब्ने माजा में नहीं है, सुनन निसाई में नहीं है, सुनन अबी दाऊद में नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, किसी हदीस की किताब में नहीं है, किसी सहाबी से रवायत मुस्तनद नहीं है, कुरान की किसी आयत में नहीं है। क्यों? कि सहाबा मकसद पे बात करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का मकसद क्या है, सहाबा ने वो अपनाया। हमने खाली नबी के आने को अपना लिया, मकसद छोड़ लिया। अब देखिए, 12 रबीउल अव्वल को हुजूर पैदा हुए, किसी मुस्तनद रवायत में नहीं है, लेकिन 12 रबीउल अव्वल को दो जहां के सरदार, अल्लाह के महबूब, हमारे दिलों का सुरूर, कायनात का नूर, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को इस जहां से उक़बा की तरफ, अल्लाह की तरफ, आखिरत की तरफ, जन्नत की तरफ मुंतकिल हुए। इस पर अहादीस बुखारी में भी हैं, मुस्लिम में भी हैं, तिरमिजी में भी हैं, सहाबा इकराम गवाह भी हैं, और कायनात इस बात को सच्चे दिल से मानती भी है या नहीं? ये बात वलादत का सही तारीख का किसी को पता? वफात की सही तारीख का सबको? बचपन था हमारा तो 12 तारीख को क्या कहते थे? सारे बताएं, बोले ऊंची आवाज, क्या कहते थे? दीन आपके बचपन में जुमे को हफ्ता कहते थे या जुमा ही कहते थे? आज के दिन को जुमा बोलते थे या नहीं बोलते थे? अब तो थोड़ी जिद्दत आनी चाहिए, जुम्मे का नाम तब्दील कर दें। हो सकता है? इस्लाम में तब्दीली नहीं है, दीन में तब्दीली। ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र 1400 साल से कितनी ईदें थी मुसलमानों की? अब कितनी ईदें हैं बना ली गई? कितनी है? सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में, और कहीं दुनिया में नहीं। मैं सारी पाकिस्तान इंडिया की बात कर रहा हूं। दीन तो आलमी है ना। अफ्रीका के जंगलों में भी ईद होनी चाहिए, फिर अमेरिका की रियासतों में भी, मलेशिया के अंदर भी, और फिर ब्राजील के अंदर भी, नॉर्वे के अंदर भी। अब आप मेरे साथ बोलिएगा जरा, ब्राजील में कितनी ईदें मुसलमानों की होती हैं? अफ्रीका में, अमेरिका में, यूरोप में, नॉर्वे में, मलेशिया में, सऊदीया में, पाकिस्तान में वो सच्चे मुसलमान हैं या हम? मैं कोई इख्तलाफ की बात तो नहीं कर रहा ना, मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूं। मैंने आपको कुछ समझाना है। दीन वो होता है जो पूरी दुनिया में एक हो, है ये बात? ये नहीं, ये नहीं हो सकता मदीने में कुछ हो, पाकिस्तान में कुछ हो। 12 रबीउल अव्वल को हमारे बचपन में 12 वफात कहते थे। क्या कहते थे? औरतें बूढ़ियां घरों में बच्चों को कहती थी, दादी पोते को कहती थी, नाना पोते को कहता था, बेटा हंसना नहीं है, खुश नहीं होना, टीवी नहीं चलाना, गाना नहीं सुनना, उछल कूद नहीं करनी। हमारे नबी की वफात का दिन है, 12 वफात आई है। औरतें रोती थी बैठ के, हजूर का जिक्र करती थी, दुरूद सलाम पढ़ती थी, और हजूर अलैहिस्सलाम की नात पढ़ते थे बच्चे। मस्जिदों में महफिलें में नात होती थी,
हजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी जिक्र होती थी, तो वो अच्छा ज़माना था या आज नाचने गाने, रोड पे भंगड़े डालने और रोड पे खुशियां मनाने का ज़माना अच्छा है? आप देखिए, मैं आपको, बाबा जी ने कहा माजी अच्छा है, मैं माजी की तरफ ले जाता हूं आपको मैं मदीने ले जाता हूं। कहां ले जाता हूं? आप चाहते हैं ना मदीना जाना? हमारी तो जिंदगी मदीना है, मौत भी मदीना है। हमारी तो दुआएं अल्लाह हमें मदीने की मौत दे। आप मदीने चले जाएं, अपने दिमाग को मदीने ले जाएं, और कितना पीछे, कितना माजी में, 1 2 3 4 नहीं, 10 साल नहीं, 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, मैं चाहता हूं आप 1440 साल पीछे मदीने चले जाएं। 1400 साल पहले मदीना की रियासत में चले जाएं। जब बुखारी शरीफ को हम उठाकर देखते हैं, इमाम बुखारी नकल फरमाते हैं कि 1400 साल पहले जब हम मदीने की तरफ जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है, जिसको इमाम बुखारी शरीफ में नकल फरमाते हैं, मुस्लिम नेशापुरी इमाम मुस्लिम शरीफ में नकल फरमाते हैं, इब्ने कसीर अल बदाया के अंदर नकल फरमाते हैं कि आज से 1400 साल पहले जब हम मदीने की तरफ अपना दिमाग लेकर जाते हैं, तखय्युल में फौरन आंखें बंद करके हम मदीना चले जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है, जो बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, कि एक आदमी जिसे अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है, उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उसामा बिन ज़ैद के लश्कर के अंदर भेज दिया था, उसामा को लश्कर का अमीर बना दिया था। लेकिन हजरत अबू बकर को पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज सोमवार के दिन 12 रबीउल अव्वल को सुबह सादिक के वक़्त इंतकाल फरमा चुके हैं, दुनिया से जा चुके हैं। तो अबू बकर सिद्दीक आप दीदा होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ जाते हैं, आपके चेहरा अनवर से कपड़ा हटा देते हैं, आपके चेहरे का बोसा लेते हैं और फरमाते हैं, ए नबी अल्लाह, ए रसूलुल्लाह, अल्लाह आपको 2 मौतें नहीं देगा, आप अल्लाह से मिलने के लिए गए हैं। शेरे खुदा अली उल मुर्तजा तशरीफ लाते हैं, आकर रसूलुल्लाह के चेहरे से कपड़ा हटाकर रोते हुए फरमाते हैं, ए नबी अल्लाह, अगर आपने रोने से, मातम से मना ना किया होता, अली अपनी आंखों के आंसुओं से आपको गुस्ल दे देता। सैयदा कायनात फातिमातुज़ ज़हरा मदीना मुनव्वरा के अंदर रो रही थी, आंसू बहा रही थी, और आप फरमाने लगी, इमाम बुखारी ने नकल फरमाया, सैयदा कायनात ने फरमाया कि मुझ पर मेरे वालिद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का ऐसा सानिहा पहुंचा है, अगर रात पे आता दिन बन जाते, दिन पर आता रात बन जाते, मैं हजूर की वफात को कभी नहीं भूल सकती। मदीना के अंदर सहाबा रो रहे थे, कुछ सहाबा मस्जिद नबवी के अंदर, कुछ सहाबा जो है घरों के अंदर, एक बड़ी तादाद सहाबा की जंगलों की तरफ, पहाड़ों की तरफ भाग चुकी थी। इमाम बुखारी नकल फरमाते हैं, अब्दुल्ला बिन ज़ैद एक सहाबी हल चला रहे थे और उनके सामने से एक आदमी गुजरा, उसने फरमाया, ए अब्दुल्ला, तू हल चला रहा है, तुझे रसूलुल्लाह की खबर नहीं? अब्दुल्ला ने पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरी माँ और बाप कुर्बान हो जाए, हजूर को क्या हुआ? तो उस आदमी ने कहा, हजूर दुनिया से जा चुके हैं, अभी खबर आई है, हजूर वफात पा चुके हैं। अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने हल वही रोका, हाथ उठा दिए, बुखारी शरीफ के अंदर है, उसने हाथ उठाकर फरमाया, अल्लाह मुझे अंधा कर दे, मुझे बहरा कर दे। उससे पूछा गया कि तू ये दुआ क्यों करता है? उसने कहा, जब रसूलुल्लाह नहीं रहे, मुझे आंखों की जरूरत नहीं है, जो नबी का चेहरा आंखें देखती थी, आज उन आंखों का क्या फायदा? जब रसूलुल्लाह नहीं रहे, इन कानों की जरूरत नहीं है, जो रसूलुल्लाह का कलाम सुना करते थे, आज उन कानों की कोई जरूरत नहीं। इमाम बुखारी ने लिखा, वो आदमी उसी लम्हे अंधा भी हो गया,
बहरा भी हो गया। सहाबा रो रहे थे। हजरत उमर असा हाथ में लेकर, तलवार हाथ में लेकर मदीना मनवरा की मस्जिद में खड़े हो गए। मिंबर के पास खड़े होकर फरमाया, जो कहेगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दुनिया से चले गए, उमर उसकी गर्दन उड़ा देगा। ये हो नहीं सकता कि हमारे नबी दुनिया से पर्दा करें, दुनिया से जाएं, नबी वफात नहीं पा सकते। ये जुमला उमर ने कहा, गुस्से के आलम में कहा, तलवार नियाम से निकाल कर कहा। तो उस वक़्त अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत उमर के कंधे पे हाथ रखा, कहा बैठ जाओ। उमर नहीं बैठे। फिर फरमाया बैठ जाओ, नहीं बैठे। फिर आप मिंबर पे खुद चले गए, मिंबर रसूल पे बैठे। आपने कुरान की आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ा इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला आक़ाबिकुम। ऐ इंसानों, कुरान में अल्लाह कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रसूल हैं, मैंने उनको भेजा है। क्या मोहम्मद अरबी वफात पा जाएं या शहीद कर दिए जाएं, तुम सारे इस्लाम से फिर जाओगे? ये कुरान में अल्लाह कहता है। अबू बकर सिद्दीक ने, बुखारी के अंदर मौजूद है, आपने खुतबा देते हुए फरमाया, मन काना याबुदु मुहम्मदन फ़इन्ना मुहम्मदन क़द मात। जो हजूर की इबादत करता है, जो हजूर को हाजित रवा कहता है, मुश्किल कुशा कहता है, वो यकीन कर ले कि हजूर दुनिया से जा चुके हैं। व मन काना याबुदल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युल ला यमूत। जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले अल्लाह को मौत नहीं आती। अबू बकर सिद्दीक ने जब ये कुरान की आयत पढ़ी तो सहाबा इकराम सारे खामोश हो गए। सैयदना उमर बैठ गए। सहाबा ने कहा ऐसे लगता था जैसे अभी कुरान की आयत उतरी है। पहले भी पढ़ी थी लेकिन मौके की मुनासबत से 1400 साल पहले मदीना में 12 रबीउल अव्वल आई। भंगड़े थे, झंडियाँ थी, लाइटिंग थी, डांस थे, ट्रकों पे लड़के नाच रहे थे, औरतें रोड पे खुशियां मना रही थी लाइटें देखने के लिए। 1400 साल पहले मदीना आंसुओं से तर था। 1400 साल पहले मदीना सिसकियों से तर था। 1400 साल पहले मदीने में आहो बका थी, दुरूद सलाम की सदाएं थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा था। हजूर अलैहिस्सलाम के लिए रोया जा रहा था। हजूर अलैहिस्सलाम पे नातें पढ़ी जा रही थी। और आज 1400 साल के बाद पाकिस्तान का मुसलमान झंडियां लगा रहा है, लाइटिंग लगा रहा है, रोड पे भंगड़े डाल रहा है और इस दिन को ईद कह रहा है। इस दिन को क्या कह रहा है? मुझे बताएं, ये ईद करार देना मोहब्बत रसूल है या हजूर अलैहिस्सलाम की नाउज़ बिल्लाह बेअदबी है? अब कहते हैं जी पैदा भी तो इसमें हुए, पैदा भी 12 को हुए, वफात भी 12 को हुए। ये भी इश्काल करते हैं ना बाज लोग। मान लिया आपकी बात, किसी का वालिद रबीउल अव्वल की 12 तारीख को पैदा हो और 30-40 साल के बाद रबीउल अव्वल ही की 12 तारीख को फोत हो जाए, तो अगले साल वो उसकी बर्थ डे मनाएगा या उसकी वफात डे मनाएगा? आप बताएं। आपके साथ अगर ऐसा हो तो आप क्या करेंगे? अपने ईमान से, ज़मीर से बताएं ना। मान लिया मोहब्बत है हमें, ईसाई जो मनाते हैं बर्थडे अपने नबी का, तो हम क्यों ना मनाएं बर्थडे? यही है ना कहना। 1400 साल पहले आप नहीं, आज की तारीख में देखें, किसी का वालिद फोत उसी तारीख में, पैदा भी उसी तारीख में, तो गालिब गम होगा या खुशी होगी? वालिद के लिए, चचा के लिए, दादा के लिए हम अपने गालिब गम रखते हैं और नबी के लिए गालिब खुशी रखते हैं। कहते हैं जी बड़ी खुशी है, इसमें शक नहीं है, हमारे नबी आए, कायनात में नूर आया, लेकिन इस दिन को आप, वफात वाले दिन को खुशी ना बनाएं। आप पैदाइश पे कहें कि हजूर पैदा हुआ पीर के दिन, हर पीर को खुशी मनाएं।
हजूर अलैहिस्सलाम सुबह सादिक के वक़्त पैदा हुए। हर फजर की नमाज के बाद महफिल नात करें, महफिल दुरूद शरीफ करें। हम यही चाहते हैं। हर पीर के दिन आप महफिल मिलाद करें, महफिल ज़िक्र रसूल करें, महफिल नात रसूल करें, महफिल दुरूद शरीफ करें, लेकिन वफ़ात वाले दिन को। अच्छा, अगली बात, ये रबीउल अव्वल का महीना आपकी ज़िंदगी में भी आ रहा है, मेरी ज़िंदगी में भी आ रहा है, हमारे बड़ों की ज़िंदगी में भी आ चुका जो दुनिया से चले गए। हम मीडिया की बात को नहीं मानेंगे। मीडिया फास्ट हो गया, चैनल ज़्यादा हो गए, सोशल मीडिया एक्टिव हो गया, तो एकदम 12 वफ़ात ईद मिलाद बन गया। और आज अगर आप किसी के सामने ये बात करें जो मैं कर रहा हूं, तो आप मुजरिम बन जाएंगे। लेकिन हक बात कहना हमारा फर्ज है। हमारे मिंबरों से ये हकीकत अब बयान होनी ख़त्म हो गई है कि नमाजी भाग जाएंगे, नमाजी नाराज़ हो जाएंगे। आप में से कईयों की दिल आज़ारी हो रही होगी अंदर अंदर, लेकिन हमने आपको राज़ी नहीं करना, हमने रसूलुल्लाह को राज़ी करना है, हमने अल्लाह को राज़ी करना है। और आपको हक बात बताना मेरा फ़र्ज़ है। मैं आपको औलिया की तरफ लेके जाता हूं। हम औलिया के मानने वाले हैं ना। औलिया की ज़िंदगी रबीउल अव्वल को पहली बार नहीं आ रहा, आता रहा है पहले भी। आशिक़े रसूल बड़े सहाबा हैं या हम हैं? सहाबा से बड़ा कोई आशिक़े रसूल हो सकता है? मैं आपसे पूछता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में 63 मरतबा रबीउल अव्वल का महीना आया। 63 सालों में किसी एक लम्हे, एक सेकंड रसूलुल्लाह ने फरमाया हो, सहाबा रबीउल अव्वल का महीना आ गया, मेरी वलादत का महीना आ गया, मैं इस महीने में पैदा हुआ, तुम खुशियां मनाओ, ये हजूर ने फरमाया हो। 63 साल रसूलुल्लाह के ज़माने में 63 मरतबा हजूर के ज़माने में रबीउल अव्वल 12 आई है, हजूर ने खुशी नहीं मनाई। अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में आपकी ज़िंदगी में 63 मरतबा रबीउल अव्वल आया। अबू बकर सिद्दीक के खिलाफत के ज़माने में 2 मरतबा हजूर के इंतकाल के बाद, हजूर से दुनिया जाने के बाद, हजूर दुनिया से पर्दा फरमा गए। इसके बाद 2 मरतबा अबू बकर सिद्दीक के दौरे खिलाफत में रबीउल अव्वल का महीना आया। और फिर उसके बाद 10 मरतबा उमर बिन खत्ताब के दौरे खिलाफत में रबीउल अव्वल का महीना आया। 12 मरतबा सैयदना उस्मान के दौरे खिलाफत में रबीउल अव्वल का महीना आया। 5 मरतबा हैदर कर्रार अली उल मुर्तज़ा के दौरे खिलाफत में रबीउल अव्वल का महीना आया। 1 मरतबा सैयदना हसन के दौरे खिलाफत में रबीउल अव्वल का महीना आया। 62 साल सैयदना हुसैन के ज़माने में ज़िंदगी में 12 रबीउल अव्वल आया। और फिर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में 38 मरतबा रबीउल अव्वल आया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में 47 मरतबा रबीउल अव्वल आया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में 55 मरतबा रबीउल अव्वल का महीना आया। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में 68 मरतबा रबीउल अव्वल का महीना आया। इमाम मालिक बिन अनस इमाम मदीना की ज़िंदगी में 70 मरतबा रबीउल अव्वल का महीना आया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में 62 मरतबा रबीउल अव्वल का महीना आया। सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में 65 मरतबा रबीउल अव्वल का महीना आया। सुल्तान बाहू की ज़िंदगी में 67 मरतबा रबीउल अव्वल का महीना आया। आप एक जगह साबित कर दें, इनमें से किसी ने 12 रबीउल अव्वल को ईद कहा हो, खुशी मनाई हो, इस तरह लाऊ लाभ किया हो, तो हम भी जुलूस निकालने को तैयार हो जाएंगे। आप साबित कर सकते हैं? कोई बता सकता है मुसलमान? उस वक़्त तो ईद होती ही नहीं थी 12। जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब मैंने पूरी पढ़ी हैं, किताबें उनकी आपने तो देखी ही नहीं होंगी, खाली नाम सुना है शेख अब्दुल कादिर जिलानी। आप में से कोई एक बंदा बताए पूरी किताब पढ़ी हो पीराने पीर की, अलिफ से या तक, हाथ खड़ा कर दे। खाली पीराने पीर का नाम सुना है ना आपने,
मैं पिराने पीर की किताबें पढ़ता हूँ, गुनियतुत तालिबीन पढ़ी है, फतहुल गैब पढ़ी है, मैंने उनकी कई किताबें पढ़ी हैं। गुनियतुत तालिबीन इतनी मोटी किताब है, मैंने उनकी किसी किताब में रबीउल अव्वल की महीने के फ़ज़ाइल पढ़े हैं, लेकिन ईद ना मिलाद का जिक्र है ना इस तरह की बातों का जिक्र है। मैं पीर मेर अली शाह साहब गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें पढ़ता हूँ, मुझे पीर मेर अली शाह गोलड़वी की किसी किताब में यह जिक्र नहीं मिला। मैं आपको दावे से कहता हूँ, आप पढ़ के देखें, किसी किताब में पीर मेर अली शाह साहब ने नहीं लिखा, इस तरह जिक्र ही नहीं है इन चीज़ों का। आप बुखारी शरीफ पढ़ें, उसके अंदर है बाबुल ईदैन, है या नहीं बुखारी शरीफ में? मुस्लिम शरीफ में है ना? कहीं किसी किताब हदीस की बाब ईद मिलादुन नबी है? क्योंकि है ही नहीं, है दीन का हिस्सा ही है। ये दीन सिर्फ 1980 के बाद बना है। 1919 आज जो है मीडिया की वजह से तादाद शो की जाती है। यहाँ पे जगह जगह आप देखेंगे 4-5 स्टॉल लगेंगे, हर एक का अपना अपना हल्का है, और उसके लिए चंदा करेगा, उसके लिए झगड़े होंगे, है या नहीं? इस तरह अपनी अपनी सीरत कमेटियाँ बनाई हुई हैं। भाई आप नबी का जिक्र करें, मस्जिद में महफिल मिलाद करें, ज़िक्र रसूल करें, नात रसूल पढ़ें, दरूद हजूर पाक पे पढ़ें, और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी नौजवानों को बताएं, औरतों को बताएं, कॉलेज की लड़कियों लड़कों को बताएं, यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर बताएं कि आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि ज़िक्र रसूल ये है, मिलाद रसूल ये है, इत्तबा रसूल ये है, ज़िंदगी रसूल ये है। आज हमारे नौजवान लड़के लड़कियों को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नाखून काटना नहीं आता। हमारे मुसलमान को कलमा सही नहीं आता, हमारे मुसलमान को वज़ू सही नहीं आता। आज मैं आप सारों का वज़ू सुनूं, आप में से आधों का गलत तरीका होगा, नमाज सुनूं, आधों से ज़्यादा की गलत होगी। आपसे मैं पूछूं गुस्ल के फ़राइज़ क्या हैं, मैं आपको दावे से बताऊं इस इलाके के बहुत बड़ी तादाद को गुस्ल के फ़राइज़ नहीं पता। औरतों को तो पता ही नहीं है गुस्ल कैसे होता है, इंसान पाक कैसे होता है। और हम नबी की सुन्नत छोड़ के, नबी के तरीके छोड़ के हम सिर्फ उन कामों में पड़े हुए हैं जिसमें खेल तमाशा। अल्लाह कुरान में क्या कहता है, पिछली आयत में पढ़ी, वज़रिल्लज़ीन इत्तख़ज़ू दीनहुम लइबन व लहवा, छोड़ दो उन लोगों का साथ जो दीन को खेल तमाशा बना लेते हैं। खेल तमाशा, चंदा, झंडियाँ, लाइटिंग, झगड़े, फसाद। आप मिलाद का मुनकर कोई नहीं है, नबी की ज़ात का मुनकर कोई नहीं है, नबी की नात का मुनकर कोई नहीं है, नबी पे दरूद का मुनकर कोई नहीं है। सबसे ज़्यादा दरूद शरीफ हम पढ़ते हैं, मैं दावे से बताऊं। हमारी तबलीगी जमात सबसे ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ती है, हमारे मदारिस वाले सबसे ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ते हैं। मैं उनकी मिसाल हूँ। मेरा 26 साल से रोज़ाना 200 से कम कभी दरूद शरीफ नहीं पढ़ा, एक दिन भी नागा नहीं किया, क्योंकि हमारे मुर्शद ने हमें बताया था कि आपने कम से कम 200 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है नबी पे। 26 साल में एक दिन नागा नहीं है। खाने का नागा है, दरूद का नागा नहीं है। हम तो हो गए फिर भी वहाबी, हम हो गए फिर भी। और जिसने कभी दरूद शरीफ बैठ के यकसुई से 100 बार भी नहीं पढ़ा, वो आशिक़ रसूल है। ये उल्टी गंगा बह रही है। मैं आपको बताना कोई फ़ख्र के साथ नहीं था, आपको तहदीस में नमा के तौर पे बताना मकसूद था कि हमारे बड़े वो हैं जो हमें ताकीद करते हैं। और मैं आगे अपने अहबाब को, आप जो लोग बैत होते हैं, मैं उनको यही बताता हूँ 1000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े। देखिए, दरूद हमें जन्नत में लेके जाएगा, नबी पे दरूद। लेकिन दरूद वो नहीं जो आप रोड पे यूं भी कर रहे हैं और साथ पढ़ रहे हैं, वो नबी का जिक्र नहीं है तरीका। अदब से नाम लें। मुझे रोड पे लोग कहते हैं खड़ा कर, हज़रत आपसे एक मसला पूछना है, कोई दम, मैं डांट देता हूँ, भाई तुम मस्जिद आओ, बैठो, अदब ये है। मुझे रोड पे खड़े करके तुम पूछ रहे हो तो तुम मेरी भी बेअदबी कर रहे हो, दीन की बेअदबी कर रहे हो। आओ बैठो तरीके से। नबी से पूछा गया, या रसूलल्लाह कैफ़ा नुसल्ली अलैका या रसूलल्लाह, बुखारी शरीफ की हदीस, कैफ़ा नुसल्ली अलैका या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह हम आप पे दरूद कैसे पढ़ें? सहाबी पूछ रहा है ना, मैं बुखारी की बात कर रहा हूँ, इमाम बुखारी की, और सहाबी की हदीस ला रहे हैं। पूछ रहा है सहाबी किससे?
दो जहां के सरदार से, कैफ़ा नुसल्ली अलैका या रसूल अल्लाह, मुझे अल्लाह के रसूल तरीका बताएं मैं आप पे कैसे दरूद पढ़ूं, ये आप राज़ी हो जाए मुझसे। हजूर ने उम्मती को सिखाया कि नबी राज़ी इस तरह होगा, या रसूल अल्लाह मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं खड़े होकर दरूद पढ़ सकता हूँ, मैं रुकू में दरूद पढ़ सकता हूँ, मैं सजदे में दरूद पढ़ सकता हूँ। बुखारी शरीफ के अंदर है, हजूर ने फरमाया तूने दरूद पढ़ना है अत्तहियात में बैठकर, घुटने टेक कर, अदब के साथ, अल्लाह के सामने खड़े होके, लेकिन नबी की बारगाह में यूं झुक कर। है अदब का तरीका या नहीं? अल्लाह के सामने यूं खड़े होंगे, अल्लाह से मांगेंगे, लेकिन जब नबी की बारी आएगी तो यूं झुक जाना है आपने, अल्लाहुम्मा सल्ली, है ये तरीका ही नहीं। फिर सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह कैसे दरूद पढ़ूं, तरीका बता दें, सलाम का भी तरीका बता दें। तो हजूर ने बताया बुखारी शरीफ के अंदर, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, यूं पढ़ना है। फिर दुरूद शरीफ कैसे पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, यूं दुरूद पढ़ना है। ये तरीका भी रसूलुल्लाह ने बताया, बैठने का भी रसूलुल्लाह ने बताया, अल्फाज भी रसूलुल्लाह ने बताए। हम इस तरह पढ़ेंगे ज़्यादा अफजल है या अपनी तरह पढ़ें ज़्यादा अफजल है? आप बताएं। मेरा दिल चाहता है कि मैं फिरते हुए पढ़ूं, लेकिन रसूलुल्लाह ने तो कहा अफजल ये है, तो हम किसकी मानेंगे? तो इसलिए वफात रसूल ईद एकदम ईद मिलाद बन गया। काफिर ने हमें नबी की वफात वाले दिन खुशियों पे लगा दिया। मदीना गुम्बत खजरा में 1400 साल पहले सारे रोते हुए देख रहे हैं और आज सारे मुस्कुरा रहे हैं। हमें नबी की वफ़ात का दर्द होना चाहिए और हमें ये ज़िंदगी का, अपनी ज़िंदगी में अहद करना चाहिए, या अल्लाह हमारे नबी दुनिया से पर्दा फरमा गए, हमने अल्लाह के नबी के सामने हाजिर होना है, हमने रसूलुल्लाह को चेहरा दिखाना है, कब्र में रसूलुल्लाह की वजह से हमारी मग़फ़रत होनी है, हशर में हमें उनकी शफ़ाअत मिलनी है और वो हमें जन्नत में दाखिल करके मुतमईन होंगे। जो नबी इतना हमारे साथ रहीम है, हम उस नबी की ज़िंदगी को अपनाएंगे और उस नबी के मिशन को अपनाएंगे। ये हमें रबीउल अव्वल में तजदीद करनी चाहिए। रबीउल अव्वल आए उसी तरह गुजर जाए, हमारी ज़िंदगी में तब्दीली ना आए तो फिर हमें बहार नहीं मिली। अल्लाह हमें अपने नबी की ज़िंदगी अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।